आइए आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की कथा श्रवण करते हैं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी का मातम्य ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवाद में प्राप्त होता है। बड़ी अद्भुत कथा है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, हे परमात्मा, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का संबोधन क्या है? तब श्री भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कहा कि हे राजन, इसको योगिनी एकादशी कहते हैं। इसके पालन से व्यक्ति गंभीर पाप कर्म और भवसागर से मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। हे नृपश्रेष्ठ, अब मैं एक सुंदर कथा कहता हूँ। अलकापुरी के राजा महाराज कुबेर शिवजी के अनन्य भक्त थे। हेम नाम का यक्ष उनका माली था। उसकी पत्नी विशालाक्षी बहुत ही सुंदर थी और यक्ष हेम विशालाक्षी पर बहुत आसक्त रहता था। मानसरोवर से सुंदर फूल इकट्ठा करके वह फूल हेम कुबेर को देता था। कुबेर उन सुंदर फूलों से अपने आराध्य, अपने इष्ट भगवान शिवजी की उपासना पूजन करते थे। एक दिन हेम ने सुंदर फूल इकट्ठे किए, ग्रहण किए, पर वह कुबेर को न देकर पत्नी के प्रेम के कारण घर में रहकर उसके साथ ही रहा। फूलों के अभाव के कारण, फूल नहीं पहुंचने के कारण पूजा संपन्न न हो सकी, पूर्ण न हो सकी। 6 घंटे प्रतीक्षा करने के पश्चात कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने अपने एक सैनिक को हेममाली के पास भेजा। हेममाली के पास से लौटते ही कुबेर को उस सैनिक ने कहा, हेममाली घर में अपनी पत्नी के संग है। ये सुनने के पश्चात कुबेर ने हेममाली को अपने पास लाने का आदेश दिया। अपनी भूल को जानकर हेम ने कुबेर के आते ही साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया और कुबेर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। क्रोधित कुबेर ने उसे कहा, हे मूर्ख, हे पापी, आध्यात्मिक तत्वों का खंडन करने वाले हो, धार्मिक तत्वों का खंडन करने वाले हो, सनातन विरोधी कार्य करने वाले हो। हे महापापी व्यक्ति, अपनी पत्नी के आसक्ति के कारण, प्रेम के कारण आज तुमने मेरे प्रिय आराध्य, मेरे इष्ट महादेव जी का घोर अपराध किया है। ये केवल तुम्हारे इंद्रिय भोग के कारण हुआ है, इसलिए तुम्हें कोढ़ हो जाए, यह मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जिससे इसके आगे तुम अपनी पत्नी से हमेशा दूर रहोगे। हे मूर्ख, फौरन इस जगह से निकल जाओ, तुरंत इस जगह से चले जाओ। कुबेर के इस श्राप से हेममाली का अलकापुरी से पतन होकर इस मृत्यु लोक पृथ्वी लोक में जन्म हुआ। थोड़े काल बाद ही उसे कोढ़ उत्पन्न हुआ। उस दुख से वह परेशान रहने लगा। भूख, प्यास और परेशानी से व्याकुल होकर वह वन में गया और बहुत रात दिन उसने इसी तरह गुजारे, इसी तरह व्यतीत किए। दिन भर उसे सुख नहीं मिलता तो रात को उसे निद्रा नहीं आती। इसी तरह उसने अनेक सर्दी गर्मी के वर्ष निकाले। पिछले जन्म में शिवजी की उपासना में सहायता करने के कारण उसे पिछले जन्म का स्मरण था और अनेक पाप कर्मों में मग्न होते हुए भी उसकी चेतना शुद्ध और सावधान थी। भ्रमण करते हुए एक दिन वह मेरु पर्वत पर पहुंचा। वहां पर उसने महान तपस्वी मार्कंडेय जी के दर्शन किए। मार्कंडेय जी को देखा। बोलिए श्री मार्कंडेय जी महाराज की जय, जिनकी आयु 7 कल्प ब्रह्मा के दिन हैं। उन्हें देखकर दूर से ही उसने अनेक बार साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। तो दयावान करुणावान मार्कंडेय ऋषि ने उसे अपने समीप बुलाकर पूछा, तुमने ऐसा कौन सा महापाप किया है जिससे तुम्हें यह रोग उत्पन्न हुआ है? यह सुनने के पश्चात हेममाली सभी वृत्तांत उन्हें कहने लगा और पूछने लगा, हे ऋषिवर, गत जन्मों के कुछ पुण्य के उदय से आपके मुझे दर्शन हुए हैं। कृपा करके पाप मुक्त होने के लिए कोई उपाय बताइए। तभी मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे माली, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष में
जो योगिनी एकादशी आती है उस व्रत का तुम पालन करो। ऐसा करने से उस व्रत के प्रभाव से तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। यह सुनकर हेममालिनी ने उस व्रत का पालन कठोरता से किया और कौड़ मुक्त होकर अलकापुरी लौट गया और अपनी पत्नी के साथ आनंद से रहने लगा। 88,000 ब्राह्मणों को भोजन दान कराने का फल केवल इस एकादशी के व्रत के पालन से प्राप्त होता है। सभी पापों से मुक्त होकर व्यक्ति पुण्यवान बन जाता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मेरे द्वारा श्रवण कराई गई यह कथा आपको अच्छी लगी है, रुचिकर लगी है, ज्ञानवर्धक लगी है, आनंदमय लगी है तो मेरे इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि मेरे आगे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इसके ऊपर कमेंट अवश्य करें। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।